आपने ये भी सुना होगा कि मेडिकल साइंस के तमाम प्रयोगों के लिए इन बेजुबान जीव जंतुओं का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े मेडिकल संस्थानों में इन जानवरों के साथ क्या होता है? ऐसे ही एक मेडिकल चिड़ियाघर में ये है सबसे बड़े अस्पताल एम्स का चिड़ियाघर। चलिए आपको दिखाते हैं इन जानवरों पर जुल्म कौन है इसके पीछे और किस तरह तड़पते हैं ये जानवर एम्स के चिड़ियाघर में। इन बंदरों, खरगोशों और भेड़ों का दर्द क्या है और क्यों नहीं हो पाती इनकी देखभाल। हर पल जिंदगी के लिए जूझते बेबस जानवरों को जरा गौर से देखिए। होने की इच्छा महसूस कीजिए। ये मासूम जानवर किसी चिड़ियाघर के पिंजरों में कैद नहीं, रिसर्च के नाम पर लाए गए। देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फैसिलिटी में ये जानवर सिर्फ कैद में तो कहेंगे, लेकिन इनके साथ जो उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। रिसर्च के खोखले दिखावे के नाम पर कैद किए गए इन बेजुबान और निरीह जानवरों पर होने वाले बेहिसाब जुल्म सितम का एक छोटा सा नमूना। इस सेंटर में काम करने वाले इस कर्मचारी की जिम्मेदारी है इन जानवरों की देखभाल। लेकिन आप खुद ही देखिए कि किस तरह हो रही है इनकी देखभाल। दरअसल एम्स के इस सेंटर में इन जानवरों को रिसर्च के नाम पर लाया गया था, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ रखे गए कुल 68 बंदरों में से केवल 5 का ही इस्तेमाल अब तक रिसर्च के लिए हुआ है। बाकी बंदर यहाँ के कर्मचारियों के मनोरंजन और उनकी बदसलूकी के लिए है। यहाँ बंद हर जानवर की यही कहानी है। इन्हें एक छोटी सी जगह में ठूस कर रखा जाता है, जहां ना तो ये ठीक से उठ बैठ सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं। इनके चेहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी क्या है। इनके बदन के तमाम हिस्सों और आंखों में पड़े जख्मों के रंगे निशान इस हकीकत को बयान करते हैं। हर वक्त अपनी जिंदगी की जंग लड़ने वाले इन जानवरों की किस्मत इनके खिदमतगारों के हाथ में है, जो इनके और ज्यादा नजर आते हैं। आपने किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जानवरों पर होने लगे सलूक कितना कानून क्रिएट करते हैं और क्या ऐसी रिसर्च वाकई काम की होती है? इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन के भारतीय प्रतिनिधि और पीपल फॉर एनिमल्स के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नरेश काव्याल। स्वागत है आपका। साथ ही बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे। पूजा, वाकई बेहद शर्मनाक दृश्य जो हमने देखे, और क्या क्या देखकर आए हैं आप? जी, जैसा कि दृश्यों में दिखाया जा रहा है, ये और इससे बदतर हालत हम लोगों को वहाँ देखने को मिली है। एक ही छोटी सी जगह में कई जानवर एक साथ रखे गए हैं और उससे भी ज्यादा लापरवाह है प्रशासन का रवैया, जिनसे और उनको इस पूरे मसले के बारे में बताया, जिसके बारे में वो खुद भी जानते हैं। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे जानवरों की भलाई के साथ सबसे जुड़े हुए हैं?
कि बिल्कुल नहीं है, ये CPCC को शुरू कर लेते हैं कोई वहाँ पर कानून क्या कहता है? छोटे जानवर हैं उसके लिए एम्स के अंदर जो भी इस तरह की इंस्टीट्यूशन है उसमें IAEC इंस्टीट्यूशनल एक्सेस कमेटी बनी होती है जिसकी CPCC का नॉमिनी है। छोटे जानवर की परमिशन वो IAEC से ले लेते हैं, बड़े जानवर के लिए CPCC की सब कमेटी में जाना होता है। पर जो ट्रीटमेंट है CPCC ने गाइडलाइन इशू कर रखी है कि तो बीमार जानवर पर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, लगातार एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, तो ये तो बहुत बुरी हालत में रखी हुई है। जब एक्सपेरिमेंट जानवर पे होगा तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा और उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और वेटरी डॉक्टर फुल टाइम उस पर होगा तो जानवर का उनका इलाज है। और स्ट्रेस में जानवर को बिल्कुल नहीं रखना और मिनिमम जानवरों पे एक्सपेरिमेंट की परमिशन है CPCC में। और उसके बाद इस रास्ते जैसे ये अभी आपकी फुटेज जो देखी है इस रास्ते वाले है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी प्रोग्राम से जाने के बाद एम के खिलाफ सरकार है फाइल दर्ज करेगा तो मैं फाइल दर्ज करूँगा। ये जिस तरह से पिंजरे में हमने देखा चूहे हैं या बाकी जानवर है एक साथ इकट्ठे छोटे छोटे पिंजरों में रखे हुए, इसे लेकर क्या कानून है? आप देख रेख को लेकर CPCC गाइडलाइन है और जानवर को रखने का तौर तरीका पूरा इनको डिफाइन किया हुआ है। और जो CPCC का नॉमिनी मैं तो नहीं देखता CPCC का नॉमिनी हमारा कर क्या रहा है। CPCC का नॉमिनी को पावर आएगा अथॉरिटी और बगैर परमिशन के रात को भी जाके चेक कर सकता है, दिन में चेक कर सकता है। ये हालात देखे लग नहीं रहा कि कोई चेकिंग है या कोई चेक नहीं। जो ये तो इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनकी जिम्मेवारी जो हमारा CPCC का नॉमिनी उसकी जिम्मेवारी बनती है और जाके इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी संवाददाता पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो देखा आपने, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एम्स में भी एक चिड़ियाघर है। जैसा कि आपने देखा कोई छोटा नहीं, अच्छा खासा चिड़ियाघर। यहाँ कोई 1, 2 या 10, 20 जानवर नहीं है। यहाँ सैकड़ों ऐसे जीव जंतु जिन्हें लाया तो रिसर्च के नाम पर जाता है लेकिन रखा जाता है बेहद बदहाल हालात में। आइए कुछ और नजारे देखते हैं बदहाली के। नामी गिरामी अस्पताल को कौन नहीं जानता। लोगों की उम्मीदों के इस अस्पताल के भीतर क्या होता है ये कई बार आप देख चुके हैं, लेकिन जरा इसके भीतर इस चिड़ियाघर को देखिए। ढेर सारे खरगोश, चूहे, बंदर, भेड़ और कई ऐसे जीव जंतु जो आपने किसी जू में तो देखे होंगे लेकिन किसी अस्पताल के लिए ये नायाब चीजें हैं। एम्स में इन जीव जंतुओं पर ही वो सारे रिसर्च किए जाते हैं जो बाद में इंसानों के काम आते हैं। लेकिन इस रिसर्च का एक दर्दनाक पहलू है। सेंट्रल एनिमल फैसिलिटी के भीतर की तस्वीरें खुद ब खुद इस पहलू को बयान कर रही है। इन बेजुबान जानवरों की हालत देखिए, कराते और अपनी जिंदगी की जंग लड़ते इन जानवरों को क्या एक अस्पताल में इस तरह रखा जा सकता है? आपको बता दें कि इन जानवरों को अस्पताल में रिसर्च के नाम पर रखने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनमें बड़े और उपयुक्त आबोहवा, नियमित हेल्थ चेकअप, रोजाना सफाई, एयर कंडीशनिंग, दवाओं का बंदोबस्त, बेहतर खान पान का इंतजाम होना जरूरी है। ये भी नियम कि इन्हें यहाँ 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता और न ही यहाँ इनकी ब्रीडिंग हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ब्रीडिंग का जीता जागता नमूना। इन पिंजरों पर भी नजर डालें। इतने छोटे पिंजरे और इतने सारे जीव जंतु, इन्हें किस तरह एक पिंजरे से दूसरे में डाला जा रहा है और किस बेदर्दी से इन्हें रखा जाता है। बेहतर खान पान के नाम पर इन्हें क्या मिलता है इसकी भी एक झलक आपके सामने है। क्या ये सब केवल रिसर्च के नाम पर है या इन्हें बेवजह सिर्फ इसलिए बंद करके रखा गया है क्योंकि ये ना हो तो इन कर्मचारियों की नौकरी से इनकी देखभाल करने वालों को हर पल ये डर सताता है कि इन जानवरों की आजादी
कहीं उनकी नौकरी पर तलवार न चला दें।